शहर व ग्रामीण क्षेत्र में सोमवार को भी पारा जमाव बिंदु के नीचे रहा। तापमान में आई गिरावट के कारण पेड़ पौधों व पार्कों की हरी घास पर सफेद बर्फ की चादर सी बिछ गई। जानकारी की माने तो हिम ग्लेशियर के पिघलने से भारत में सर्दी का प्रकोप बढ़ा है, जिसका असर क्षेत्र में भी देखा जा रहा है। पिछले 2 दिनों से तापमान माइनस में है। तापमान के माइनस में आने के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है और हाड़ कंपकपा देने वाली सर्दी पड़ रही है। पशुओं का विचरण कम दिखाई दे रहा है। पेड़ पौधे मुरझाने लगे हैं। शहर में उत्तरी पश्चिमी विक्षोभ की हवाओं का असर देखने को मिल रहा है। दोपहर के समय में भी चुभन भरी सर्दी का एहसास हो रहा है। तहसील के गांव देवीपुरा, लदासर, चैनपुरा, कांगड़, दाऊसर आदि गाँव में फसलों पर बर्फ की परत दिखाई दी। खुले में पड़े वाहनों एवं एकत्रित पानी में बर्फ की परत जम गई। किसान मनोज प्रजापति ने बताया कि अत्यधिक सर्दी के कारण फसलें चौपट हो गई है तथा किसानों को काफी नुकसान हुआ है। वहीं दूसरी ओर जोधपुर डिस्कॉम रात के समय बिजली दे रहा है, जिसके कारण किसानों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। वहीं जिला कलेक्टर ने कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों की छुट्टी 18 जनवरी तक बढ़ाई है। पिछले 2-3 दिनों से काफी सर्दी बढ़ रही है, जिससे पारा जमाव बिंदु के काफी नीचे जा चुका है। माइनस में तापमान है, जिससे देखो ये बैंगन की फसल है, इसको और सरसों को भारी नुकसान हुआ है। 2-3 दिन से तो बहुत ही हालत खराब हो रही है। सरकार से हम अनुरोध करते हैं कि मुआवजे का भुगतान किया जाए। राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल देवीपुरा की अध्यापिका लविका शर्मा की प्रेरणा से घनश्याम दास शोभा सरिया रूपा फाउंडेशन सीकर के आर्थिक सौजन्य से स्कूल के विद्यार्थियों को गर्म वस्त्र वितरण सोमवार को किए गए। इस अवसर पर स्कूल के अध्यापक गिरवर सिंह, राजेश कुमार, राकेश कुमार, रेखा शर्मा, संतोष देवी, राजू देवी, रेखा देवी उपस्थित रही। इसी क्रम में राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल नौसरिया में सरपंच संतोष कंवर की अध्यक्षता में वार्षिक उत्सव का आयोजन सोमवार को किया गया, जिसमें कक्षा 1 से 10 तक प्रथम व द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को पारितोषिक देकर सम्मान किया गया। इस दौरान स्कूल विकास योजना पर चर्चा की गई। वरिष्ठ अध्यापक बनवारी लाल जांगिड़ की प्रेरणा से बाबूलाल ओझा के आर्थिक सौजन्य से विजेतर विद्यार्थियों को स्वेटर वितरण किया गया। तारामणि बाबूलाल ओझा दंपति की ओर से सभी विद्यार्थियों को पकौड़े जलेबी का भोजन भी करवाया गया। माध्यमिक विद्यालय नौसरिया में आज वरिष्ठ अध्यापक श्री बनवारी लाल जी की प्रेरणा से विद्यालय में श्री रतनगढ़ के भामाशाह श्री बाबूलाल जी ओझा द्वारा 75 स्वेटर वितरित किए गए। इसके अलावा उपस्थित सभी विद्यार्थियों को भोजन में पकौड़ा व जलेबी परोसे गए। SDMC सदस्य व विद्यालय परिवार द्वारा बाबूलाल जी ओझा व उनकी धर्मपत्नी श्रीमती तारामणि जी को शाल ओढ़ाकर व माला पहनाकर सम्मान किया गया। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय देवपुरा में अध्यापिका लविका शर्मा की प्रेरणा से घनश्याम दास शोभा सरिया फाउंडेशन सीकर की आर्थिक सौजन्य से विद्यालय के छात्र छात्राओं को गर्म वस्त्र वितरण किए गए। इस अवसर पर विद्यालय के अध्यापक गिरवर सिंह, राजेश कुमार, राकेश कुमार, रेखा शर्मा, संतोष देवी, राजू देवी, रेखा देवी सहित कई लोग उपस्थित थे। आज दिनांक 16 जनवरी 2023 को अध्यापिका श्रीमती लविका शर्मा की प्रेरणा से श्री घनश्याम दास जी शोभा सरिया रूपा फाउंडेशन सीकर के आर्थिक सौजन्य से राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय देवीपुरा रतनगढ़ के समस्त छात्र छात्राओं को गर्म वस्त्रों का वितरण किया गया। धन्यवाद। भुआलका कोठी में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा द्वारा सोमवार को भारत को विश्व में G20 की अध्यक्षता मिलने पर महिलाओं द्वारा रंगोली बनाकर एक संदेश दिया गया। इस मौके पर महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष प्रभा तंदावत ने कहा कि भारत विश्व में पहली बार G20 की अध्यक्षता कर रहा है। आने वाले समय में निश्चित रूप से भारत विश्व गुरु बनेगा। कार्यक्रम में IT सेल संयोजक भारती मुदगल ने भी विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर भाजपा नगर अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया ने कहा कि हमें गर्व है हमारे प्रधानमंत्री पर, जिन्होंने आज पूरे विश्व में भारत की शान बढ़ाई है। आज सभी भारतीयों को मोदी पर गर्व है, जिनकी मेहनत और सच्ची देशभक्ति के कारण ही आज भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। कार्यक्रम में मदन लाल सैनी, पार्षद रामकिशन माटोलिया, मनोज हारित, कविता, निर्मला शर्मा, हनुमान बारवाल, कमल स्वामी, नारायण दायमा, OBC अध्यक्ष मोहनलाल बपेरवाल, रमेश पारिक, परमेश्वर प्रजापत, संतोष गुजर गौड़ आदि दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित थे। देहात कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस नेता पूसाराम गोदारा ने सोमवार को जन सुनवाई की, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र से आए कार्यकर्ताओं ने बताया कि पिछले 4 दिनों से जोरदार सर्दी व पाला पड़ने से सरसों, मेथी, इसबगोल आदि की फसल 80% तक खराब हो गई है। इस पर गोदारा ने जिला कलेक्टर व कृषि मंत्री से फोन पर व लिखित में जल्द से जल्द इन फसलों की गिरदावरी कर किसानों को मुआवजा दिलवाने की मांग की। साथ ही बिजली, पानी एवं स्वास्थ्य कृषि संबंधी समस्याओं का निदान करने का संबंधित अधिकारियों से कहा।
दिन में किसानों को बिजली देने की मांग भी उपस्थित लोगों ने की, जिस पर गोदारा ने एमडी जोधपुर डिस्कॉम के दिन में बिजली देने की मांग की गई। इस दौरान पूर्व प्रधान गिरधारी लाल बांगड़वा, वीर प्रकाश वाल्मीकि, नानूराम, भागीरथ मेघवाल, दिलीप भुखरेडी, मदन लाल कलवानिया, त्रिलोक बिस्सू, देवीलाल सांखला, राधेश्याम सारण आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। वेतनवी संगति को दूर करने की मांग को लेकर रतनगढ़ जेल प्रहरियों का चल रहा अनशन सोमवार को चौथे दिन भी जारी रहा। अनशन के दौरान वार्डन प्रहरी सांवरमल मीणा की अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसे 108 एम्बुलेंस की सहायता से रतनगढ़ जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उसका उपचार चल रहा है। जेल प्रहरियों ने बताया कि 1998 तक जेल प्रहरियों एवं पुलिस का समान वेतन था, लेकिन उसके बाद जेल के कर्मचारियों का वेतनमान कम कर दिया गया। एसवी संगति को दूर करने के लिए आंदोलन शुरू किया गया तथा वर्ष 2017 में तत्कालीन सरकार से समझौता हुआ, लेकिन उक्त समझौते को आज तक लागू नहीं किया गया है, जिसे लागू करने की मांग करते हुए पूरे प्रदेश के जेल प्रहरी आंदोलनरत है। आंदोलन के दौरान कर्मचारी केवल पानी का सेवन कर रहे हैं, जिसके कारण रतनगढ़ उपकारागृह की वार्डन प्रहरी सांवरमल मीणा की तबीयत बिगड़ गई। जेल कर्मिकों ने बताया कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। हम इसलिए अनशन कर रहे हैं 1998 में जब पुलिस और जेल प्रहरी का वेतन समान था और उसके बाद में अलग अलग किया गया, जिसके कारण हम 2017 में समझौता हुआ सरकार के बीच में और उसको लागू नहीं किया गया, जिसके कारण हम सभी प्रहरी, जेल कर्मिक और उपकारापाल, कारापाल सभी अनशन पर बैठे हुए हैं 13 जनवरी से भूख हड़ताल पे। और जब तक भूख हड़ताल करेंगे तब तक सरकार हमारी मांगें पूरी नहीं करेगी, तब तक चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। आज सर ये हुआ क्वार्टर गार्ड राइफल संतरी सांवरमल मीणा ड्यूटी के दौरान अचानक तबीयत खराब होने से उसको 108 पे फ़ोन किया गया, उसको राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया, उसकी तबीयत खराब है। देवकिशन स्मृति सेवा समिति, जिला अंधता निवारण समिति चूरू व मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी रतनगढ़ के संयुक्त तत्वाधान में गुड्डी देवी जोशी की प्रथम पुण्यतिथि पर आयोजित शिविर में 36 रोगियों का लेंस प्रत्यारोपण किया गया। जिला अस्पताल के नेत्र विभाग में लगे शिविर में रविवार को 180 लोगों की आंखों की जांच की गई तथा 36 रोगियों को लेंस प्रत्यारोपण के लिए चयन किया गया था। चयनित रोगियों का सोमवार को ऑपरेशन किया गया। समिति के अध्यक्ष विश्वनाथ सोनी ने बताया कि शिविर में रहना, खाना पीना, ऑपरेशन, चश्मा वितरण आदि सभी सुविधाएं निःशुल्क है। इस अवसर पर समिति के वरिष्ठ संरक्षक इंद्रराज खीचड़, समिति के सीताराम धादीज, देवेंद्र यादव, सीताराम जागीर, नरोत्तम लाल सोनी, सांवरमल जागीर, राधेश्याम पारेख, मनोज, अनूप जोशी, रंजीत चौधरी, रामचंद्र शर्मा, राकेश सोनी, सीए अरुण शर्मा, भुवनेश इंदौरिया, वैद्य लक्ष्मी नारायण शर्मा, हरिराम यादव, डॉक्टर हेमंत माटोलिया, अभिषेक यादव, अनीता महर्षि, रामरतन प्रजापत, दिनेश भाटी, अनीता महर्षि, जयकुमार शर्मा, संजय कटारिया, भीवराज प्रजापत, गौरव धादी सहित कई लोग उपस्थित थे। ये हमारे समिति के साथी श्री अनूप जोशी, जिनकी पत्नी का देहावसान पिछले वर्ष 15 जनवरी को हो गया था, उनकी प्रथम पुण्यतिथि पर इस शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 180 लाभार्थी हैं, उनका कल पंजीकरण हुआ और उनमें से 36 लोगों को ऑपरेशन के लिए और लेंस प्रत्यारोपण हेतु चयन किया गया है, जिनका आज ऑपरेशन किया जा रहा है। पेयजल परियोजना के अंतर्गत बटरफ्लाई वॉल्व की मरम्मत कार्य के चलते सोमवार की रात 10 बजे से 18 जनवरी सुबह 10 बजे तक विभिन्न शहरों की पेयजल आपूर्ति प्रभावित रहेगी। परियोजना की अधिशासी अभियंता दशरथ राम ने बताया कि मरम्मत कार्य के चलते रतनगढ़, सुजानगढ़, सदाशहर, फतेहपुर एवं लक्ष्मणगढ़ कस्बों की पेयजल आपूर्ति बाधित रहेगी। खाली पदों का दंश झेल रही रतनगढ़ थाना को एक बार फिर कर्मचारियों की कमी खलेगी। एसपी दिक्कत आनंद द्वारा जारी आदेशों के अनुसार 7 कार्मिकों का पुलिस थाना से स्थानांतरण किया गया है, जबकि इन 7 कार्मिकों के स्थान पर मात्र 4 कर्मचारियों की नियुक्ति रतनगढ़ थाना में की गई है। ऐसे में पहले से कर्मचारियों की कमी होने के कारण पुलिस के अधिकारियों एवं जवानों के पास कार्यभार अधिक था और जब और बढ़ गया है। एसपी कार्यालय से जारी सूची में पड़िहारा चौकी में पदस्थापित हेड कांस्टेबल गोपाल प्रसाद को राजादेसा थाना, ट्रैफिक व्यवस्था में तैनात यूनुस अली को राजादेसा थाना, पड़िहारा चौकी में तैनात कांस्टेबल दलीप सिंह को पुलिस लाइन, अस्पताल चौकी से राजेंद्र प्रसाद को चूरू लाइन, थाने में पदस्थापित अजीत पाल व राकेश ढूकिया को छापर एवं गायत्री का सुजानगढ़ स्थानांतरण किया गया है। वहीं साखू थाना से एएसआई गिरधारी लाल, पुलिस लाइन से हेड कांस्टेबल हेमराज, गोवर्धन लाल एवं हरी सिंह को रतनगढ़ पदस्थापित किया गया है। मैं कासम निर्वाण, सीएलजी सदस्य, रतनगढ़ पुलिस थाना। रतनगढ़ में पुलिस थाने के अंदर कर्मचारियों की कमी हो गई है और तबादला हो चुका है, तो ये पद खाली हो चुके हैं और इन पर कर्मचारी जितने भी हैं इन पे और ज़्यादा भार हो रहा है। ट्रैफिक का,
और ये बाज़ारों में और चोरियां हो रही है, इनके बारे में तो मैं एसपी साहब से आगाह करता हूं कि आप यहाँ स्टाफ बढ़ाएं और थाने के अंदर और ज़्यादा नियुक्तियां करें और पदभार और ज़्यादा दें। यहाँ कमी हो रही है अस्पताल में और हर जगह बाज़ारों में चोरियां और हर जगह की दिक्कत आ रही है, तो आप कर्मचारियों को बढ़ाएं और थाने के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कर्मचारी देवें आप। मरु निर्माण मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष जयवीर गोदारा एवं यात्रा समन्वय प्रमुख एडवोकेट जैन मोड़ संगम चौराहा संघर्ष समिति द्वारा दी जा रही धरना स्थल पर रविवार की शाम पहुंचकर पीड़ित व्यापारियों से मुलाकात की। इस दौरान जयवीर गोदारा ने एनएच एवं स्टेट गवर्नमेंट के साथ स्थानीय प्रशासन द्वारा बिना किसी लिखित आदेश की इतनी ठंड के मौसम में अपनी आजीविका चलाने वाले व्यापारियों की दुकानें की तोड़फोड़ की कार्रवाई को गलत बताया। उन्होंने वोट बैंक की राजनीति करने वालों पर प्रहार करते हुए कहा कि एक दुकान एवं एक घर बनाने में पूरी पीढ़ी लग जाती है, उस आशय को उजाड़ने में 1 मिनट नहीं लगाया। व्यापारी इतनी ठंड में धरना दे रहे हैं और स्थानीय नेता अपने घरों में चैन की नींद कैसे सो रहे हैं, मुझे इस बात पर शर्मिंदगी है। गोदारा ने कहा कि मरु निर्माण मोर्चा संगठन व्यापारियों की इस संघर्ष में उनका साथ देगा और हर संभव उनकी बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। हम यहाँ रतनगढ़ चौराहे पर आए हैं और यहाँ पर बड़ी दुख की बात है कि एनएचआई ने और स्टेट गवर्नमेंट ने ये कौन से ने किया ये तो पता नहीं, लेकिन 75 फुट जो पहले मांगी गई और जब व्यापारियों ने सहर्ष उसको दे दिया तो इन नालायक अधिकारियों ने और नेताओं ने पता नहीं किससे मिलकर के साजिश रच के विदाउट सरकार की कोई ऐसी लिखित में नोटिस, कोई ऐसी बात ना करते हुए कि किसी ने ऑर्डर किया है, ना टाइम देते हुए इस -डिग्री टेम्परेचर में इनके सब कुछ तोड़ दिया। इससे बड़ी बुराई इस लोकतंत्र में नहीं हो सकती और इससे बड़ी हमारे लिए शर्मिंदगी नहीं हो सकती कि यहाँ पर इतने जनप्रतिनिधि हैं जो एमएलए का चुनाव लड़ते हैं, सत्ता में आना चाहते हैं, कोई मंत्री बनना चाहता है, कोई मुख्यमंत्री बनना चाहता है, और यहाँ प्रजा के साथ, जनता के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है कि जो 40 साल से अपना घर वास बना रखे थे, एक दुकान और एक घर बनाने में अपनी पूरी एक पीढ़ी लग जाती है और उस आशियाने को तोड़ने में उन्होंने 5 मिनट नहीं लगाया। हमारे इन नेताओं को नींद कैसे आती है, मुझे ये शर्मिंदगी है। मेरे सोचने पर मजबूर हूं कि ये एमएलए और ये एमपी और ये किस बात के वोट मांगते हैं। ये अपने कमरों में हीटर चला के रिजाई में कैसे सो सकते हैं कि जनता के ऊपर ऐसा जुल्म और यहाँ पर धरना देना पड़ रहा है और वो अपने घरों में सो रहे हैं। मरु प्रदेश निर्माण मोर्चा, हमारा संगठन इस आंदोलन में व्यापारियों के साथ है। जहां जरूरत पड़ेगी हम आधी रात को तैयार हैं और हमारी यात्रा में पूरा प्रमुखता से ये मुद्दा हम उठाकर रखेंगे। मुख्यमंत्री से मिलने का मौका मिला तो 1000% इस बात को रखेंगे कि मुख्यमंत्री जी, आपके ये यहाँ पर नुमाइंदे जो हैं वो इतने नालायक हैं जो आप तक हमारी बात नहीं पहुंचा सके कि सर्दी के मौसम के अंदर इधर तो तुम रैन बसेरा का ड्रामा करते हो और इधर बसे बसाए घर तोड़ते हो। कितनी शर्म की बात है। ये हर मोर्चे पर बात उठाएंगे।